बात करने वाले हैं डोमेन। तो जो डोमेन होता है वो क्या होता है, जैसा कि हमने अभी पिछले उसमें एक एग्जांपल में देखा कि जब हमने x को कुछ इनपुट प्रोवाइड किए, यानी हमारे पास जो फंक्शन दे रखा था उस फंक्शन में हमने x की जगह पर कुछ वैल्यूज रखी, तो यानी कि हमने अपने फंक्शन को जो इनपुट प्रोवाइड कराया वही इनपुट कहलाता है आपका क्या, डोमेन। वही क्या कहलाता है बेटा, डोमेन कहलाता है। इसी प्रकार से जो हमारे पास फंक्शन में इनपुट प्रोवाइड करने के बाद जो रिजल्ट्स मिलते हैं उन रिजल्ट्स को हम कहते हैं बेटा क्या, रेंज। तो यही डेफिनेशन जो है हम देख सकते हैं कि साहब डोमेन और रेंज की जो डेफिनेशन है वो साफ साफ आपके पास जो है वो ये है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स मतलब इनपुट, फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो ऐसी स्थिति में आप x की जगह पर जितनी वैल्यू फंक्शन को मैं प्रोवाइड करा रहे हो वही कहलाते हैं आपके क्या, डोमेन। उसी प्रकार से अगर मैं रेंज पर जाऊं तो रेंज ऑफ अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑल एक्चुअल आउटपुट वैल्यू obtained फ्रॉम द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। यानी कि जब हम किसी भी फंक्शन को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जब हम किसी भी फंक्शन को इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड होते हैं उन रिजल्ट्स को हम बेटा रेंज कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, उनको हम कहते हैं बेटा रेंज। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों की जो डेफिनेशंस हैं वो आपके पास ये लिखी हुई हैं, और इसके बाद हम जो है इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। डोमेन मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया है और उस फंक्शन में हम जो इनपुट प्रोवाइड करा रहे हैं उस इनपुट को हम बेटा डोमेन बोलेंगे, और उस इनपुट के बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स मिले हैं उन रिजल्ट्स को हम बोलेंगे बेटा क्या, रेंज। उनको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें एक एग्जांपल लेते हैं जनरल सा। हमने कहा कि साहब हमने लिख लिया, एक फंक्शन ले लिया एग्जांपल के तौर पर, हमने एक फंक्शन लिया, वो लिया y इक्वल टू 2x प्लस के 1। चलिए अब हमने यहाँ पर इसमें एक इनपुट दिया 2, तो ऐसी स्थिति में y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज कितना, 3। इसके बाद हमने इसमें इनपुट प्रोवाइड कराया 2, तो हमें रिजल्ट कितना मिलने वाला है, देखो बेटा x की जगह 2 प्लस 1 यानी कि कितना मिल गया बेटा, 5 मिल गया। इसी प्रकार से हमने x की जगह पर इनपुट प्रोवाइड कराया कितना, 3, तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट कितना आने वाला है, 2 इंटू 3 प्लस के 1 दैट इज कितना, 7। जरा गौर से अगर हम देखें तो हमने इसमें जो वैल्यू इसको प्रोवाइड कराई हैं ये वैल्यू जो है वही कहलाएंगे आपकी क्या, डोमेन। वही क्या कहलाएंगे, डोमेन। इसी प्रकार से हमारे पास जो आउटपुट प्राप्त हुए हैं इन आउटपुट को ही हम बोलेंगे क्या, रेंज। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये हमारे डोमेन हो गए और क्या हो गए बेटा, रेंज हो गए। तो इनको हम बेटा डोमेन और रेंज जो है वो बोलने वाले हैं। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से आपको सभी को ये बात क्लियर समझ में आनी चाहिए कि साहब डोमेन क्या होते हैं, ऑल इनपुट्स विच आर प्रोवाइड बाय द फंक्शन। ठीक है, किसी भी फंक्शन में अगर हम जो इनपुट दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन इनपुट को ही हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स हमें मिलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है।